अब आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं उदाहरण जो है दो पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर से ही है। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन में ही ये है, ठीक है ना। तो देखते हैं उदाहरण। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक वही होगा, काउंटिंग का नंबर को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, सब धनात्मक पूर्णांक है। और उसमें से कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है। धनात्मक समपूर्णांक आप देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है ये। उसके बाद कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक कौन है, ये है, ये है और ये है और ये है, मतलब 1 3 5 7 और 9 है। तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ पर आप एक चीज को देखिए, एक 2q है और एक 2q + 1 है। आप इसको 0 लिख सकते हैं, +1। तो आप देखिए यहाँ पर कि हम आपको बताए थे a = bq + r के रूप का है। ये दोनों जो है दिख रहा है bq + r के रूप का है, जहाँ पे b का वैल्यू 2 है और ये तो q है ही और ये r का वैल्यू है। यहाँ पर भी b का वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब। और b क्या है, b क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे, जो भाजक जो है 2 है, मतलब 2 से हम भाग करेंगे, किसमें, पहले धनात्मक समपूर्णांक में और उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक में। तो इस चीज को हम यहां से करते हैं साइड। अब देखिए धनात्मक समपूर्णांक पर पहले बात करते हैं, 2 4 6 और 8। अब देखिए भाजक जो 2 था, तो 2 से हम 2 में भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, शेष क्या है, 0 आया। अब 4 में हम भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या आया, 0 आया। अब फिर 2 से भाग करेंगे 6 में, तो 2 तिया 6, 0 आया। और उसके बाद 2 से भाग करेंगे 8 में, तो 2 चौक 8 हो गया। आप इतना बात देख लिए। अब इसको जो है हम किस तरीके से लिखते हैं, तो ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, विभाजन जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब देखिए a बराबर क्या होता है, bq + r, जहां आप एक बात जानते होंगे कि b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है और r क्या है, शेषफल है। तो हम इस दो को क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर, और a क्या है, भाज्य है, a बराबर क्या है, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य 2 है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 और जोड़ 0, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। फिर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 + 2। फिर हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 3 + 0। फिर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 4 + 0। इस तरीके से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पर लिख दिए ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर से जो आप निष्कर्ष निकालिएगा, तो क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर से, यहाँ पर से आप जब निष्कर्ष निकालिएगा तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो होगा, धनात्मक समपूर्णांक जो होगा वो कैसा होगा। अब देखिए ये 2 जो है सेम है, 2 क्या है, सेम है, तो इसको 2 लिख देते हैं। और ये जो है बदल रहा है, तो ये क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × क्यों अब प्लस ये r क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको हम अब
क्यों क्या कहा कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कब 1 है 2 है 3 है 4 है, ये सारा क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर 2q + 0, अब 0 को हटा भी सकते हैं तो क्या हुआ, तो आपका जो है कंक्लूजन निकल के आया, निष्कर्ष निकाले तब पता चला कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो होगा वो 2q के रूप का होगा, ठीक है ना। जहां एक बात आप और लिख सकते हैं, जहां क्यों का मान क्या होगा 1 2 3 4, या आप ये भी लिख सकते हैं क्यों जो है कोई भी पूर्णांक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब जो है हम आगे बात करते हैं। फिर कहा क्वेश्चन में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अब करेंगे, अब लेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो लेंगे तो सबसे पहले 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे, ऊपर से ही लेते हैं, 1 लेंगे। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगेगा तो 0 होगा और क्या होगा 1 शेष। अब लेंगे 3, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, शेष क्या होगा 1 होगा। अब करते क्या है, इधर जो है हल्का सा मिटा देते हैं। अब 5 लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 1, और उसके बाद 7 लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 1, उसके बाद 1 है 9 भी ले लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 1। इतना तो हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम ऐसे लिखें a बराबर BQ + R, आप नीचे करके लिखिएगा, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं रहता है इसलिए हम माइनस करते रहते हैं। a बराबर क्या है BQ + R है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो 1 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 0 और प्लस क्या 1, ऐसा तो लिखेंगे। फिर हम 3 को क्या लिखेंगे तो 2 × 1 जो 1। 5 को क्या लिखेंगे यहाँ से भाजक गुने भागफल, मतलब 2 × 2 और जो शेषफल क्या है 1 है। 7 को क्या लिखेंगे तो 2 × 3 और प्लस 1। अब 9 को क्या लिखेंगे तो 2 × 4 + 1, यहाँ पर भी +1 होगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा। अब देखिए पहले तो 2 जो है वो तो सेम है, तो 2 सेम है। अब जो ये है वैल्यू बदल रहा है तो क्यों होगा, और रिमाइंडर कितना है शेषफल 1 है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2q + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जहां क्यों क्या है धनात्मक कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। जहां क्यों क्या है कोई भी पूर्णांक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो है सॉल्व हो गया। अब आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने जो है दिखा दिया, आप भी दिखा सकते हैं। अगर आपको बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप फिर से भी इस वीडियो को जो है पीछे करके आप देख सकते हैं, तो बहुत मजा आएगा देखने में। आप किसी भी चीज को रटिए नहीं, हम किसी और तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन इस तरीके से बताने का मतलब ये है कि आप बातों को रटे नहीं, चीजों को रटे नहीं, सिर्फ समझें। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एग्जाम्पल का है एनसीईआरटी के मैथ से। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अब आपको एक बात अच्छी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है 4 जो है क्या है भाजक है, समझ में आ गया होगा, जिससे हम भाग देंगे किसमें तो धनात्मक विषम पूर्णांक में। अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा है सो आप देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 और भी बहुत सारा है, लेकिन हमको तो कुछ ही लेना है ना। अब सब में करते हैं 4 से भाग करते हैं। 4 से इसलिए भाग करेंगे,
अब देखिए ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी रूप का आता है 4q प्लस 1। तो यहाँ पर 4 क्या होगा, 4 क्या होगा, बी होगा ना, और बी हम भाजक को कहते हैं। तो हम 4 से हम सब में भाग करते हैं। तो 4 से अगर 1 में भाग करेंगे 0 टाइम में 0 होगा, और शेषफल क्या होगा, 1 होगा। अब करते हैं 3 में, तो 4 से 3 में करेंगे तो फिर भी 0, शेष क्या होगा, 3 होगा। फिर 4 से करेंगे 5 में, तो 4 एकम 4, शेषफल क्या होगा, 1 होगा। फिर करते हैं 7 में, करते हैं 4 से, 4 एकम 4, शेषफल क्या होगा, 3। फिर 9 में करते हैं 4 से भाग, तो 4 दूने 8, शेषफल क्या होगा, 1 होगा। फिर और आगे चलते हैं तो 11 लेंगे, फिर 11 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, शेषफल क्या होगा, 3 होगा। फिर 13 लेंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम इस सब को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यूज करके हम उसी तरीके से लिख दें तो कैसा होगा। सो देखिए, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। तो अब यहाँ पर 1 को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 4 गुने 0, 4 गुने 0 जोड़ 1, भाजक गुने भागफल जोड़ 1, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 गुने 0 जो 3। 5 को कैसे लिखेंगे, तो 4 गुने 1 जो 1। फिर 7 को कैसे लिखेंगे, तो 4 गुने 1 जो 3, भाजक गुने भागफल जो शेष। फिर हम 7 के बाद हम 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 को हम लिखेंगे 4 गुने 2 जो 1, भाजक गुने भागफल जो शेष। फिर हम 11 को लिखेंगे, ठीक है। 11 को लिखेंगे, 11 को क्या लिखेंगे, 11 को भाजक गुने भागफल जो शेष, मतलब 4 गुने 2 जो 3। फिर 13 को कैसे लिखेंगे, तो 4 गुने 3 जो 1, 4 गुने 3 जो 1। 15 का भी कर ही लेते हैं, तो 4 तिया 12, 3 शेष हो गया। तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, तो 4 गुने 3 जो 3। अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज गौर करिए, क्या यहाँ पर जो निष्कर्ष जो निकलेगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 तो सेम है ना, तो 4 सेम रहेगा, और इसके बदले क्या होगा, क्यों होगा। जहाँ क्यों क्या है, क्यों कोई भी पूर्णांक होता है, और आर क्या है, 1 है। तो ठीक है, या यहाँ पर देखिए 4 तो यहाँ पर है, और क्यों है ये सब, और आर क्या है, आर क्या है, 3 है, सेम है ना। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4q प्लस 1, या इसको गुना कर दिए 4q प्लस 3 के रूप का है यहाँ। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा, या 4q प्लस 3 के रूप का होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय।